अब तक आपने देखा। भैया हमारी इच्छा ये से कि हमारे ब्याह की जिम्मेदारी लखा और बड़ो साथ में निभावे। अगर आपका और फूफा जी का ब्याह हो तो मैं सारी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। ना हुआ, ये जिम्मेदारी मैं बड़ों के साथ निभाऊंगा। हमारा सत्तू के पराठे खाने का बड़ा मन कर रहा है और 4-5 लखा के लिए भी बना दियो, उसे घणे पसंद से ये सत्तू के पराठे। सच्ची? अब आगे। जी राम राम। जी आप कौन? वो छोटो जी यहीं रहती से। छोटो बुआ? अरे वाह, यही रहे छोटो बुआ। पर आपने छोटो बुआ से क्या काम से? जी काम का तो यो हिसाब से कि हिसाब किताब का ही काम से मारा। अरे उनका मुनीम हूँ, छोटो जी के पति जी ने भेजा से मारे को। वो बही खाते का हिसाब किताब वही देखती से ना, तो उनको मिलना है। आप आइए आइए। हाँ। अंदर आइए बुआ, अंदर बैठे। चल। लट्टू, क्या हुआ छोरे? बरदान चाचू ने कुछ भेजा से। क्या भेजा है? अरे वाह, शाबाश। तू ना अंदर जा, अपनी माँ को ना थोड़ी देर के लिए बाहर मत आने दियो। हाँ हाँ दादी, आप परेशान ना हो, मैं सब समझ गया। माँ को बाहर ना आने दूंगा मैं। ठीक है। प्रज्ञा, छोरी कितनी थक गई से। चल तू ना हाथ मुंह धो ले, बाकी का काम मैं कर लेती हूँ। नहीं ठीक से छोरी, सब्जी तो लगभग बन गई से ना, तो अभी काम ही कितना बचा से, मैं कर लेती हूँ। जा 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 तू अंदर जा। हाँ? हाथ मुंह धो ले, जा। मुनीम जी गलत बात, पहले मैंने हिसाब किताब तो देखना दो। अरे छोड़ो ये सब हिसाब किताब में क्या उलझना, पहले मन ने मेरा प्यार का हिसाब तो चुकाने दो। हाय राम, यो छोटो बुआ का चक्कर मुनीम जी के साथ भी से। मतलब एक ही कांटे में दो मछलियां फंसी से। उस दिन कोई और खिलाड़ी तो आज मुनीम जी की बारी। कमाल से बुआ जी। पता नहीं वो भरपाई कहाँ गायब होगी, पर मन ने चाय बनाने में फंसा दिया। भी तो मैंने सत्तू के पराठे भी बनाने से। शर्मा जी आपकी ना शरारतें। अब वो तो बढ़ती जाएगी। क्योंकि मतलब छोटो बुआ की आशिकी अपने मुनीम के संग चल रही से। ये मुनीम जी रोज भेस बदल के चोरी छिपे ने मिलने आते। बेचारे फूफा जी कितना ख्याल रखते हैं बुआ जी का। हर बार बनारस से सत्तू का आटा लाते।
और यो किसी और के ख्वाबों ख्यालों में खोई हुई से। बड़ो, जी मुनीम जी, मतलब लकी जी आप यहाँ? मैं बाहर जा रहा था तो सोचा छोटे बुआ से पूछूं कुछ चाहिए तो ना। घनी गड़बड़ होने वाली से। लकी जी ने अगर बुआ को अपने आशिक के संग देख लिया तो बवाल हो जाएगा। आप यो शर्ट पहन के कैसे जा सकते हो बाजार? क्यों क्या हुआ इस शर्ट को? बहुत गंदी से यो शर्ट। कहाँ गंदी से? देखो ना, इस्त्री भी ना हुई ठीक से। अरे बावली हो गई है, क्या हुआ इसको? ठीक तो है ना, आप इसी शर्ट पहन के बाजार नहीं जा सकते। अरे तो पागल हो गई है, हट। चले बड़ो, ना, आज एक तो मिनट, मैं आप आपकी जरा ये इस्त्री रुको, मैं करके देख के आती हूँ। लकी जी, छोड़ बड़ो। होगी तेरी ख्वाहिश पूरी? हाँ, कर ले अपनी जिद पूरी। ले कर ले, इस्त्री इस्त्री करनी है। बाल बाल बच गए। अगर उन्होंने छोटे बुआ के आशिक को देख लिया होता तो बवाल हो जाता। बड़ो, ओ बड़ो, थारे वो जमीन पर लौटना हो गया हो तो जाके सत्तू के पराठे बना और पहले लक्का को खिला। ये तो स्वाद नाम की चीज ना से इसमें। चलो कोई बात ना, प्रधान ने ना इतना सारा खाना भिजवा दिया से, जिस जिस घर में भिजवाना ना मैं सबके घर भिजवा दूंगी। थोड़ी पूरियां मैं बना लेती हूँ। थारी आंखें है के बटन? थारे को दिखता ना है के? अंधा है? ताड़ के झाड़ की तरह आगे बढ़ा चला रहा है। दिखता ना है कि सामने से मैं आ रही हूँ? अरे देखने वाली चीज नजर आवेगी ना। तू तो है ही छोटी सी चुईया, तू कहाँ से नजर आवेगी? जुबान संभाल के बात कर, समझ आया तने? तो जुबान खींच के ना हाथ में दे दूंगी थारे। अरे बाप रे, मैं डर गया। वैसे मानना पड़ेगा, तू छोटी सी चुईया, लेकिन बातें तेरी शेरनी की दहाड़ से कम मनास हैं। ज्यादा फालतू की बातें करके ना हमारा दिमाग ना फिरा। निकल यहाँ से। बदतमीज, बेवजह का काम बढ़ा दिया। पोछा लगाना पड़ेगा सो अलग। भरपाई, ओ भरपाई। जी चाची जी। इतना हमारे पास काम है। जी इबी आई। यो मुनीम का बच्चा तो डेरा जमा के बैठा है छोटू बुआ के कमरे में। जी तो कर रहा से इसको रंगे हाथ पकड़ लूं, पर किसे जाऊं छोटू बुआ के कमरे में। हाँ, मैं उनके कमरे में जाके उनसे पूछ सकती हूँ कि सत्तू के आटे में कितना पानी डालना से।
लक्की जी तो कमाल लग रहे से, बिल्कुल किसी हीरो जी से। अरे बड़ो देख। देख तो रही सू आपको। अरे नीचे देख। यो क्या हो गया? कहीं बड़ों ने फिर से कोई कांड तो ना कर दिया? मन तो लगे कि आपका और यहाँ रहना ठीक ना से। मैं देख के आती हूँ कि बाहर के तमाशा हो रहा था। ठीक से। मैं अभी आती हूँ। मेरा मन कर रहा है कि तेरा गला दबा दूं। अरे मैंने बाहर जाना ना। बीबी तैयार होके आया था, देख तूने मेरा क्या हाल कर दिया। पहले कपड़े फाड़े वो कम थे, जो भूत बना दिया। मैंने जानबूझ के ना किया लक्की जी। मैंने वो पोछे का कपड़ा नहीं देखा। दिखाई नहीं दिया। अरे इतनी चीख चीख के बोल रहा था नीचे देख नीचे देख। अब बोल, सुनाई नहीं दिया। और वैसे भी आजकल तू मेरी बात सुनती कहाँ है? जो तेरे मन में आता तू वही करती है। एक काम तो ठीक से हुआ ना, और चली हाथी में मदद करूंगी। अच्छा सुन, तूने पहले मेरे कपड़े भी यहीं फाड़े, अब आटा भी यहीं कराया। जो सारे कांटों के लिए तूने ये जगह चुन रखी से। माफ कर मन्ने, इसलिए अब बुआ जी को मना करा था कि तेरे साथ कुछ नहीं करना। कर ली साफ इसे। कहा तो मैं यो सत्तू के पराठे बनवा के इन दोनों को एक साथ लाना चाहती थी, और कहाँ यो रायता ही फैल गया इन दोनों के बीच। चांद सूरज को एक साथ किया जा सके से, पर इन दोनों को एक साथ करना तो बड़ी टेढ़ी खीर से। ऐसे लाऊंगी इन दोनों को एक साथ। अरे इसने तो यो मसाले भी ना डाले, इसने तो ये भी ज्यादा लग रहे थे। सब्जी तो घनी फीकी बन गई होगी। हाय हाय, अब तो घनी बेइज्जती हो जाएगी मारी। हमारे को पता होता ना, मैं खुद ही बना के भेज देती। अरे पायल, चुपचाप खाना खा, चिंता क्यों करे से? डाल पायल को। मौसी राम राम। अच्छा खाना मिल गया आपको हमारे घर का? हाँ हाँ, मारे को खाना मिल भी गया और मैंने खा भी लिया। अच्छा मौसी, इस बार ना माफ कर दो खाने के लिए। थोड़ा फीका बन गया होगा ना, अगली बार मैं आपके लिए बढ़िया सा बना के भेज दूंगी, ठीक से? अरे माफी की क्या बात है पायल रानी, भाई खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बना था। अच्छा वैसे तू तो जरा संभल के ही रही हो उससे, खारे को घनी टक्कर देने वाली है वो। चल ठीक है, हमारा बड़ा काम पड़ा से, फोन रखूंगी अब मैं। अरे पायल, तो घनी कंजूस है। इतना कम मसाला दिया तने प्रज्ञा को, और फिर भी प्रज्ञा ने घना स्वादिष्ट खाना बनाया से। जो जादू थारे हाथों में होना चाहिए था ना, वो प्रज्ञा के हाथों में से। वाह, सच्ची बोलूं तो खाना तो घड़ा स्वादिष्ट बना दिया यो डायन ने। प्रज्ञा जी, खाना बहुत ही बढ़िया बनाया। इसने तुम्हारे किए कराए पे ना पानी फेर दिया। शायद लक्की जी ठीक कह रहे थे, मेरे पे भरोसा ही ना कर सकते। मैं जो भी काम करने जाती सो कुछ उल्टा पुल्टा ही हो जाता है। और लक्की जी क्यों, शायद मेरे पे और कोई भी भरोसा नहीं करता, और बुआ के ब्याह के इंतजाम के लिए किसी भरोसेमंद इंसान की जरूरत से। हे भोलेनाथ, मेरी मदद करना कि मैं भी भरोसेमंद बन जाऊं।
अरे आगे से मेरे से कोई गलती ना हो जाए। रुको, हो गया प्यार का हिसाब किताब बुआ जी के संग। बस मन ने सब पता से दुनिया को उल्लू बना सकते हो आप मुनीम जी, पर मन ने नहीं। फूफा जी के मुनीम होते हुए आप उनके साथ इतना बड़ा धोखा कर रहे हो। उन्हीं की पीठ में आपने छुरा भोंक दिया। आपको तो शर्म आनी चाहिए, शर्म। मन ने ना छुरा भोंका से ना ही धोखाबाजी की से। मन ने तो बस प्यार किया से, पर प्यार करना कोई जुर्म ना से। अरे वाह, मन ने पता से कि प्यार करना कोई जुर्म ना से, पर इसे किसी को धोखा देके प्यार करना बहुत बड़ा जुर्म होता है। मुनीम जी, आपको पता है फूफा जी बुआ से कितना प्यार करते, उनकी हर ख्वाहिश का ध्यान रखते। सत्तू पूरे हरियाणा में सत्तू ना मिलता, पर फूफा जी बुआ जी के लिए स्पेशल बनारस से सत्तू मंगवाते, क्योंकि उनको पराठे पसंद है सत्तू के। और आप हो कि उनके प्यार को बिगाड़ने पे तुले हुए हो। मुनीम जी, मैं आपसे विनती करती हूँ, आज के बाद आप यहाँ वापस कभी मत आना। आपका प्यार कैसा है मुनीम जी? 2 दिन का। फूफा जी और बुआ जी का प्यार 15 सालों से है। फिर से ब्याह करने जा रहे हो वो। आप बस यहाँ से निकल जाओ चुपचाप, नहीं तो मैं सबको बता दूंगी। बुआ जी, आप फूफा जी को इसे धोखा किसे दे सकते हो? क्या? अपने मुनीम के संग। मन ने सब पता है बुआ जी। के ना किया है फूफा जी ने आपके लिए। 15 साल बाद वो ब्याह के रस्में कस्में फिर से निभाने आ रहे से, और आप किसी पराये मर्द के साथ इश्क लड़ा रहे हो। जरा सोच तो सही, उनको पता लग गया तो उनपे क्या बीतेगी? आपके देवरों के बारे में तो सोचो। वो आपको माँ मानते से, सब आपको इतनी इज्जत देते, आपको इतना चाहते, और आप सबको धोखा दे रहे हो इसे। बस बड़ो बस, अब एक और सब ना निकले थारे मुंह से। अपनी हद पहचान बढ़ो। हमारे निजी मामले में तन्ने कुछ बोलने का हक ना, समझी? मुनीम जी की बात हमारी निजी बात से, और हमारे निजी मामले में कोई दखल करे वो मन बर्दाश्त ना से। यो बड़ो तो बिल्कुल भोली से, इसे गुमराह करने में बड़ा मजा आवेगा। और हमारी यो प्रेम कहानी इसके और लाखा की रुकी हुई प्रेम कहानी को भी धक्का लगा जावेगी। तो क्या हुआ? बोलती बंद क्यों हो गई थारी? आप ही ने तो बोला कि निजी मामला से, अब मैं क्या बोलूं? तो यो भयंकर सोच में क्या डूबी से? आप जरा सोचो, एक तरफ मेरा पति, मैं उनको जितना मनाने की कोशिश करूं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, और दूसरी तरफ। हाँ हाँ बोल ना, तू यही कहना चाहे से ना कि मैं इतनी छोटी सी और गिटकी सी हूँ, अब फिर भी हमारा चक्कर चल रहा से। बड़ो तू भी ना, यू कद काठी लंबाई चौड़ाई यू सारी बातें प्यार में कोई मायने ना रखे से। अगर ये सारी बातें मायने नहीं रखती तो फिर मेरे लक्की जी के बीच इतनी दूरी कैसे? वो इसलिए कि थारे में ना तो कोई नाज नजाकत है और ना कोई अदा। पिंकी और राना को देखो, पिंकी कितनी खूबसूरत से, लेकिन यो बात ध्यान रखियो कि खूबसूरती समय के साथ एक दिन ढल जावे है, लेकिन नाज नजाकत हमेशा काम आवे है। कि तू अपने पति का कैसे ख्याल रखे से, उसे कैसे संभाले से, ये सब बातें थारे पति को थारा अपना बना सके हैं। पर जब मुझे यो अदा नजाकत आती नहीं तो किसे दिखाऊंगी? तो तू चिंता क्यों करे है? मैं सिखाऊंगी तन्ने कि के होती है नाज नजाकत और के होती है अदा। ठीक से? सच बुआ जी। और नहीं तो के? और फिर देखियो, लकी तो लकी, ये सारे छोरे भी थारे ऊपर डोरे डालने लगेंगे। ना बुआ जी,
मैं नहीं चाहती कि लक्की जी के सिवा और कोई मन न देखे। हे भोलेनाथ, अब आप साथ दे दो तो मैं इस हीरे को थोड़ा और तराश दूं, जिससे कि यो हीरे की चमक लक्की की आंखों को भी चुंधिया दे, और दूसरी तरफ लक्की को भी उसकी सही दिशा दिखानी से, ताकि उसकी भी प्यार की रेल बड़ों की ओर बढ़ जावे। यो आपके लिए आज मन ने दिन भर आपको घना परेशान किया। सॉरी लक्की जी।